हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। सर्कुलेटरी सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, अब उसको हम थोड़ा मॉडल के थ्रू एकदम ईजीएस्ट वे में समझते हैं। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होल हार्ट मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एवरीथिंग। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे दोनों लंग्स के बीच में, थाइमस के जस्ट पीछे में प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। इसलिए हमें लेफ्ट की तरफ ज़्यादा हमें पंपिंग एक्शन या ज़्यादा हमें वाइब्रेशन सुनता है, तो हमें लगता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में, बट एक्चुअल में ये मिडिल में ही होता है। कैसा होता है? ये फीस्ट जितना ही, ठीक है, एक फीस्ट के साइज के जितना होता है। हार्ट के सबसे बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसके अंदर की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है? इस हार्ट को बाहर के जर्क से प्रोटेक्ट करता है। अब हार्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं चैम्बर की, कि हार्ट के अंदर कौन कौन से चैम्बर होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाऊं हार्ट का चैम्बर, तो देखो हार्ट का चैम्बर में 4 चैम्बर होते हैं। देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? 1, दिस 2 चैम्बर, फिर 3 चैम्बर एंड देन 4 चैम्बर। ऊपर के ये दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम और ऑरिकुलर, ठीक है, या ऑरिकल भी बोलते हैं। एक होता है दैट इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल। नीचे का होता है दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? फिर बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। नाउ यहाँ पे 2 वेसल्स होती है, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। दिस इज द सुपीरियर वीना कावा एंड यहाँ पे दिख रहा है नीचे, दिस इज द इंफीरियर वीना कावा। सुपीरियर जो हमारे अपर पोर्शन, हमारा हेड चेस्ट वाला, एब्डोमन, ये वाला जो पोर्शन, सॉरी अपर हेड चेस्ट एंड देन हमारा हैंड लिम, यहाँ का सारा ब्लड लेके सुपीरियर वीना कावा आती है। इन्फीरियर वीना कावा हमारी एब्डोमन, हमारे लोअर लिम्स को सारा ब्लड लेके आती है। और सारा ब्लड कहाँ ला रही है? देखो ये भी किस में ओपन हो रहा है? देखो ऑरिकल में। तो राइट एट्रियम और सुपीरियर इन्फीरियर दोनों राइट एट्रियम में कैसा ब्लड ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वेसल से दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ से अराइज होती है? दैट इज अराइज फ्रॉम दी राइट वेंट्रिकल। यहाँ से आपको दिख रही है, देखो ये वेंट्रिकल है और यहाँ से एक वेन अराइज हो रही है। दिस इज नोन एज दी पल्मोनरी वेन। देखो ब्लू जो दिखाया है, इट शोज कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो पल्मोनरी वेन में भी क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। ये पल्मोनरी वेन आगे जाकर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ से ले जाती है ये किसको? लेफ्ट लंग को। और यहाँ से इसी का, देखो इसी का ही पार्ट में आपको बैक साइड में दिखा रही हूँ, दिस वन, यहाँ से ले जाती है ये राइट लंग को, ये लेफ्ट को, एंड दिस इज गोज टू राइट। दोनों लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है, लंग में ब्लड सारा प्यूरिफाई होता है। वापस वहाँ से ब्लड आता है किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है पल्मोनरी आर्टरी? नहीं दिख रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड से। देखो ये आ रही है पल्मोनरी आर्टरी, दीज टू आर द पल्मोनरी आर्टरी, जो रेस्पेक्टिव राइट लंग से एंड लेफ्ट लंग से प्योर ब्लड कहाँ पे आके ओपन हो रही है? आप अगर इसको देखोगे तो देखो कहाँ ओपन हो रही है? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है, यहाँ से ब्लड फ्लो होके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ से क्या हो रही है? देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये वाला एक स्टार्ट हो रहा है ब्लड वेसल्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस वन, ठीक है, ये रेड वाला जो कहाँ से शुरू हो रहा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है, ठीक है, और आगे जाके फर्दर भी डिवाइड होता है। ये पूरे को हम बोलते हैं ऑर्टा, जो पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड फ्लो करती है। ये तो बात हो गई ब्लड वेसल्स की। अब बात करते हैं इसमें सेप्टम की एंड वॉल्स की। पहले सेप्टम की बात करते हैं। ये दोनों जो एट्रियम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर बात करते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम और वॉल्स, यू कैन से, मतलब कि ऑरिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? देखो यह है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इसमें 3 पॉकेट होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट और एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, या दूसरा नाम बोलते हैं मिट्रल वॉल।
ओके। फिर यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि ये क्या है, दिस इज दी पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी में भी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होती है, सेमीलुनर वॉल्व दिख रहा है, ये वाइट कलर का, ये 3 पॉकेट्स होती हैं, सेमीलुनर वॉल्व। ऐसे ही ये जो ऑर्टा है, इस ऑर्टा में ये तो देखो इसका हो गया और ये ऑर्टा का हो गया सेमीलुनर वॉल्व, दिख रहा है यहाँ पे दिस सेमीलुनर वॉल्व। ओके, तो ये सारे सेमीलुनर वॉल्व है, ये भी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा में प्रेजेंट होती हैं। ये सब वॉल्व का काम क्या है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि ब्लड हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ऐसे ही ये सेमिलुनर वॉल्व भी बैक फ्लो को, ब्लड के बैक पोल को प्रिवेंट करते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया, टोटल वर्किंग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या वर्किंग यहाँ से शुरू करते हैं कि ये एट्रियम जो है ये रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स स्टेट को हम बोलते हैं डायस्टोल। अगर मैं लिखकर यहाँ बताना चाहूँ, रिलैक्स स्टेट को हम बोलते हैं डायस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेट को हम बोलते हैं सिस्टोल। तो रिलैक्स होगा कोई भी चीज़ तो उसका चैम्बर, उसका साइज बड़ा होगा ना, राइट। तो यहाँ पे देखो जब ये रिलैक्स स्टेट में होती है तो ये ऑरिकल साइज बड़ा होता है, ये अपने रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल से ब्लड लेती है। राइट एट्रियम लेती है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड किससे, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से। लेफ्ट एट्रियम लेती है किससे ब्लड, ये आ जाता है यहाँ से पल्मोनरी वेन से, जो लंग्स से प्योर ब्लड लेके आ रही है वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम लेती है। दोनों ने ले लिया। इस वक्त वेंट्रिकल कैसा है, सिस्टोल फेज में है। वेंट्रिकल कैसा है, सिस्टोल, यानी कि वो अब क्या हो गया, डायस्टोल में हो गया और एट्रिकल में सिस्टोल जनरेट हुआ। जैसे ही एट्रिकल में सिस्टोल जनरेट हुआ, इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ और इनके रेस्पेक्टिव वॉल्व्स दोनों ओपन हो गए। दोनों का ब्लड उनके रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला गया बाय रेस्पेक्टिव वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों का रेस्पेक्टिव उसमें चला गया। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ये दोनों वापस से रिलैक्स हो जाते हैं और वेंट्रिकल में प्रेशर क्रिएट होता है। वेंट्रिकल में प्रेशर जब क्रिएट हो रहा है यानी कि सिस्टोल हो रहा है, उस वक्त ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो कुछ साउंड के साथ बंद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लब साउंड। ठीक है, ये दोनों का जो साउंड आता है दैट इज कॉल्ड लब साउंड। ओके, जब ये बंद होते हैं, बंद क्यों होते हैं, ताकि वेंट्रिकल में जो ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे वापस ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए, तो प्रिवेंट करने के लिए ये बंद हो जाते हैं। समझ में आया। अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल। अब ये प्रेशर की वजह से इसके जो ये सेमीलुनर वॉल्व है, ये सेमीलुनर वॉल्व दोनों ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसमें, इस ऑर्टा में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा प्योरीफाई होने के लिए, और ऑर्टा से प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वहाँ पे सर्कुलेट होने के लिए। जैसे ही इन दोनों का ब्लड चला जाता है वापस वेंट्रिकल भी किस में आ जाता है, डायस्टोल में आ जाता है। और ऑरिकल क्या हो जाता है, ये भी कुछ टाइम उससे जस्ट ये डायस्टोल होता है उससे पहले ही ऑरिकल का भी डायस्टोल चल रहा होता है। तो दोनों थोड़ी सी देर के लिए जॉइंट डायस्टोल शो करते हैं। क्या करते हैं, दोनों थोड़ी सी देर के लिए जॉइंट डायस्टोल शो करते हैं। ओके, उसके बाद फिर वेंट्रिकल तो डायस्टोल में आया और ये वापस किस में आ गया, सिस्टोल में। इसके डायस्टोल में आते ही इसके वॉल्व भी बंद होते हैं, और बंद होते हैं किससे, एक साउंड से बंद होते हैं जिसको हम बोलते हैं डुप साउंड। क्या बोलते हैं, डुप साउंड। तो क्या साउंड आती है, लब एंड डुप साउंड। समझ में आया, सिंपल सा है। ब्लड यहाँ से नीचे जा रहा है, इससे ब्लड इनके रेस्पेक्टिव वेसल्स में जा रहा है, ये दोनों अपने रेस्पेक्टिव वेसल से ब्लड ले रहे हैं, एंड दिस इज हाउ दिस होल कार्डियक साइकिल इज गोइंग ऑन। ये पूरी कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड्स की होती है, द होल कार्डियक साइकिल इज, बात करते हैं कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.085 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, 0.085 सेकेंड की होती है। ठीक है, तो ये तो पूरा हमने एक सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लिया। अब इसके थोड़ी सी नर्व्स की बात करते हैं। अगर हम इसके नर्व को थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, अपर साइड में यहाँ पे ये क्या है, एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर यहाँ वेंट्रिकल, दिस इज ऑल्सो वेंट्रिकल। तो सबसे पहले एक नर्व यहाँ जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज सिनोएट्रियल नोड।
सिनोएट्रियल नर्व से क्या होता है, इससे यहाँ से एक पंपिंग एक्शन जनरेट होता है, वो ट्रैवल होते हुए यहाँ पे एक आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों ही नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ये पूरा ट्रैवल करता है इस सारी नर्व्स में, जो ये सारी नर्व्स है, इस पूरे नर्व्स के बंडल को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, जो कितने बहुत सारे फाइबर्स के बने होते हैं। एंड सारे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज ऑल फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। देखो ये वाला वीडियो थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, पहले डिटेल वीडियो मेरा देख लेना, बुक पढ़ लेना, उसके बाद इसको देखना तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट इसको समझने बैठोगे तो इतने सारे न्यू नेम मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि आपको वो डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करना पहले अच्छे से पढ़ो और उसके बाद फिर इसको पढ़ोगे ना तो फिर तो आपको मतलब लाइक कभी भी आप भूलोगे नहीं, डैम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आएगा विद दिस मॉडल। अगर आपको रियली ये वाला बहुत अच्छा लगा इस मॉडल के थ्रू तो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर से। तो आई विल ट्राई कि मैं दूसरे जितने भी सिस्टम्स हैं ह्यूमन के उनको भी मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।